नमस्कार। हिमाचल दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल दिवस जो हर वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है, न केवल हिमाचल प्रदेश के गठन का उत्सव है, बल्कि इसकी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और दार्शनिक गहराई का भी प्रतीक है। हिमाचल की संस्कृति एक ऐसी तपस्विनी है जो हिमालय की गोद में पलकर सादगी, सहनशीलता और आध्यात्मिकता की मिसाल बनती है। यहाँ की वादियाँ, नदियाँ और पर्वत केवल भौतिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि जीवन के गहन दर्शन को भी उजागर करते हैं, जहाँ प्रकृति और मानव का समन्वय अनंत शांति को संदेश देता है। हिमाचली संस्कृति में विविधता और एकता का अद्भुत संगम है। किन्नौर का बौद्ध प्रभाव हो, मंडी का शैव शक्ति उपासना या कांगड़ा की चित्रकला, हर क्षेत्र अपनी अनूठी पहचान लिए हुए है, फिर भी एक हिमाचली आत्मा में बंधा हुआ है। लोक नृत्य जैसे नाटी और गिद्दा, लोक गीतों की मधुरता और मेले त्योहारों का उल्लास यहाँ के लोगों के जीवन प्रेम को दर्शाते हैं। जाखू मंदिर की शांति हो या ब्यास की कलकल, हर ध्वनि में एक दार्शनिक संदेश छिपा है। जीवन को सरलता और श्रद्धा से जियो। हिमाचल का महिमा गान करना यानी उस आत्मा का सम्मान करना जो कठिन परिस्थितियों में भी हंसना जानती है। यहाँ के लोग जो पर्वतों की तरह अडिग और नदियों की तरह प्रवाहमयी है, हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं बल्कि भीतर की शांति और प्रकृति के साथ तादात्म्य में है। हिमाचल दिवस पर आइए इस पवित्र भूमि को नमन करते हैं जो हमें जीवन जीने की कला और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता सिखाती है। हिमाचल तू हिमालय का गर्व है, संस्कृति का आलम है और जीवन का दर्शन है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। बिलासपुर से शुरू करूंगा सभी जिलों के बारे में। बिलासपुर सादगी और आध्यात्मिकता का संगम माना जाता है। सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है? बिलासपुर गोविंद सागर झील के किनारे बसा हिमाचल का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिला है। यहाँ की संस्कृति में लोकगीत, नृत्य और मेलों का विशेष स्थान है। नलवारी मेला जो पशु व्यापार और सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक है, बिलासपुर की सामुदायिक भावना को दर्शाता है। यहाँ की पहाड़ी बोली, बिलासपुरी और लोक नृत्य जैसे गिद्दा और झुरी स्थानीय लोगों के उत्साह और जीवन के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हैं। बिलासपुर के मंदिर जैसे मार्कंडेय ऋषि मंदिर और नैना देवी मंदिर यहाँ की धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। यहाँ के लोग अपनी सादगी और अतिथि भाव के लिए जाने जाते हैं, जो हिमाचली संस्कृति का मूल तत्व है। जी हाँ दोस्तों, बिलासपुर की संस्कृति और जीवन शैली हमें सिखाती है कि सादगी में ही सच्चा सुख निहित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे जंगल, शांत झील और पहाड़ ध्यान और आत्म चिंतन को प्रेरित करते हैं। नैना देवी मंदिर जो शक्ति का प्रतीक है, ये दर्शाता है कि शक्ति और करुणा का संतुलन जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। बिलासपुर का दर्शन ये है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ही मानव जीवन पूर्ण हो सकता है। यहाँ के लोग कठिन परिस्थितियों में भी हंसना और उत्सव मनाना नहीं भूलते। आइए ले चलते हैं आपको हिमाचल के सबसे खूबसूरत जिला चंबा की ओर। प्राचीन परंपराओं का खजाना ऐसा माना जाता है। चंबा रावी नदी के तट पर बसा अपनी प्राचीन कला, शिल्प और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। चंबा रुमाल जो महीन कढ़ाई का एक उत्कृष्ट नमूना है और चंबा की मिनिएचर पेंटिंग्स जो विश्व स्तर पर काफ़ी प्रशंसित है। यहाँ के मंदिर जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर और चामुंडा देवी मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चंबा का मिंजर मेला जो फसल की कटाई का उत्सव है, यहाँ की सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। चंबा की लोक कथाएं और गाथाएं जैसे गद्दी समुदाय की कहानियाँ यहाँ की सांस्कृतिक गहराई को उजागर करती है। चंबा का दर्शन प्रकृति और परंपरा के बीच संतुलन का है। यहाँ के लोग मानते हैं कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर प्रकृति और परमात्मा का साथ जरूरी है। चंबा की कला और शिल्प ये दिखाते हैं या सिखाते हैं कि धैर्य और समर्पण से ही सौंदर्य का सृजन होता है। यहाँ के मंदिर और मेलों में निहित आस्था ये दर्शाती है कि जीवन का हर पहलू खुशी, दुख, उत्सव एक दैवीय योजना का हिस्सा है। चंबा हमें सिखाता है कि परिवर्तन को स्वीकार करते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही सच्ची प्रगति है। हमीरपुर की बात करते हैं, शिक्षा का केंद्र।
हमीरपुर हिमाचल का सबसे छोटा जिला अपनी शिक्षा और सामुदायिक भावना के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति में लोकगीत और नृत्य जैसे नाटी सामुदायिक उत्सव का हिस्सा है। हमीरपुर के लोग अपनी मेहनत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर जैसे अबा देवी मंदिर स्थानीय आस्था का प्रतीक है। हमीरपुर की बोली हमीरपुरी। यहाँ के मेले जैसे बाबा बालकनाथ मेला सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देते हैं। हमीरपुर का दर्शन शिक्षा और सामुदायिकता में निहित है। यहाँ के लोग मानते हैं कि ज्ञान और एकता ही जीवन को समृद्ध बनाते हैं। हमीरपुर की सादगी भरी जीवन शैली ये सिखाती है कि सच्ची सफलता विलासिता में नहीं बल्कि दूसरों के साथ साझा करने और सीखने में है। यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल ये संदेश देते हैं कि आस्था और कर्म का संतुलन ही जीवन को संपूर्ण बनाता है। आइए दोस्तों, ले चलते हैं कांगड़ा की ओर, कला और आध्यात्मिकता का गढ़। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अपनी कला, चित्रकला और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो मिनिएचर कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, विश्व स्तर पर जानी जाती है। यहाँ के मंदिर जैसे ज्वालामुखी मंदिर और बैजनाथ मंदिर शक्ति और शिव की पूजा के केंद्र है। कांगड़ा का लोहड़ी मेला और कांगड़ा जैसे नाटी यहाँ की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाते हैं। कांगड़ा की चाय और स्थानीय व्यंजन जैसे धाम यहाँ की अतिथि परंपरा का हिस्सा है। कांगड़ा का दर्शन कला और आध्यात्मिकता के संगम में निहित है। यहाँ की कला हमें सिखाती है कि सौंदर्य केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शांति का भी प्रतीक है। कांगड़ा के मंदिर ये संदेश देते हैं कि जीवन की हर चुनौती में एक दैवीय शक्ति का सहारा लिया जा सकता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे खेत, ब्यास नदी की धौलाधार की चोटियाँ हमें आत्मचिंतन और प्रकृति के साथ एकाकार होने की प्रेरणा देता है। कांगड़ा हमें सिखाता है कि सृजन और श्रद्धा जीवन के दो अनमोल रंग हैं। किन्नौर बौद्ध और हिंदू संस्कृति का मिलन। देखिए, किन्नौर एक काफ़ी प्रसिद्ध जिला है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। किन्नौर हिमालय की ऊंचाइयों में बसा अपनी बौद्ध और हिंदू संस्कृति के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है। यहाँ के किन्नर समुदाय की परंपराएं, रीति रिवाज अनूठे हैं। किन्नौर का फूलों का उत्सव और लोक नृत्य जैसे कयांग यहाँ की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाते हैं। यहाँ के मठ जैसे नाकुको मठ और मंदिर जैसे चंद्रिका देवी मंदिर धार्मिक सह अस्तित्व के प्रतीक है। किन्नौर की शॉल और हस्तशिल्प विश्व स्तर पर प्रशंसित है। देखिए, इसके किन्नौर का जो दर्शन है वह सह अस्तित्व और संतुलन का है। यहाँ की बौद्ध और हिंदू परंपराएं हमें सिखाती है कि विभिन्नताओं के बावजूद एकता संभव है। किन्नौर की जो कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ ये सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना धैर्य और दृढ़ता से करना चाहिए। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सतलुज नदी, बर्फीली चोटियाँ हमें ये याद दिलाती है कि मानव प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। किन्नौर हमें सिखाता है कि सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर और बाहर के विरोधों को स्वीकार करते हैं। आइए ले चलते हैं आपको कुल्लू, जो प्रकृति का स्वर्ग, उत्सवों का स्वर्ग। कुल्लू ब्यास नदी के किनारे बसा अपने दशहरा उत्सव के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ का दशहरा जो रघुनाथ जी की पूजा के साथ शुरू होता है, सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक है। कुल्लू की शॉल, हस्तशिल्प और लोक नृत्य जैसे नाटी यहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। यहाँ के मंदिर और जैसे बिजली महादेव और हनोगी माता मंदिर धार्मिक आस्था के केंद्र है। कुल्लू की प्राकृतिक सुंदरता, मनाली, रोहतांग और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इसे पर्यटकों को स्वर्ग बनाती है। देखिए, कुल्लू का दर्शन उत्सव और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का है। यहाँ का दशहरा हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए। और कुल्लू की प्राकृतिक सुंदरता ये संदेश देती है कि जीवन का सच्चा आनंद प्रकृति के साथ सामंजस्य में है। यहाँ के लोग हमें सिखाते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में उत्साह और आशा बनाए रखना चाहिए। कुल्लू का दर्शन ये है कि जीवन एक उत्सव है जिसे पूरे दिल से जीना चाहिए। देखिए, लाहौल और स्पीति, जो शांति और आत्म खोज का एक ठिकाना माना जाता है। लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला जिला है। अपनी बौद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ के मठ जैसे कि गोम्पा, ताबो मठ और बौद्ध दर्शन और कला के केंद्र है। लाहौल और स्पीति के लोग
अगर देखा जाए जो मुख्य रूप से बौद्ध है, अपनी सादगी और अतिथि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की उत्सव जैसे लोसार और चम नृत्य बौद्ध परंपराओं को जीवंत करते हैं। यहाँ की कठिन जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियाँ स्थानीय लोगों की दृढ़ता को दर्शाती है। आइए बात करेंगे हम दार्शनिक आयाम क्या है। लाहौल और स्पीति का दर्शन शांति और आत्म खोज का है। यहाँ के मठ और प्राकृतिक वातावरण ध्यान और चिंतन के लिए आदर्श है। लाहौल और स्पीति हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। यहाँ की कठिन परिस्थितियाँ ये संदेश देती है कि जीवन में दृढ़ता और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। लाहौल और स्पीति का दर्शन ये है कि मानव जीवन का उद्देश्य आत्म जागरूकता और करुणा के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना है। मंडी मंदिरों और मेलों का शहर। देखिए, मंडी जिसे छोटी काशी कहा जाता है अपने मंदिरों और मेलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर जैसे भूतनाथ मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर शैव और वैष्णव परंपराओं के प्रतीक है। मंडी का शिवरात्रि मेला जो देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करता है, यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक जीवंतता को दर्शाता है। मंडी की बोली मलयाली और लोक नृत्य जैसे नाटी यहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि का हिस्सा है। मंडी के हस्तशिल्प स्थानीय व्यंजन जैसे सिड्डू यहाँ की अतिथि परंपरा को दर्शाते हैं। मंडी का दर्शन आस्था और सामुदायिकता का है। यहाँ के मंदिर और मेले हमें सिखाते हैं कि जीवन का हर पहलू आनंद, भक्ति, उत्सव एक दैवीय शक्ति से जुड़ा है। मंडी की प्राकृतिक सुंदरता, ब्यास नदी, हरे भरे जंगल हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाता है, ये कि जीवन में संतुलन और सामंजस्य की आवश्यकता है। मंडी का दर्शन ये है कि मानव को प्रकृति और परमात्मा के साथ एकाकार होना चाहिए। देखिए, शिमला औपनिवेशिक विरासत और आधुनिकता का मिश्रण माना जाता है। शिमला हिमाचल की राजधानी अपनी औपनिवेशिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहाँ के मॉल, रोड, रिज और जाखू मंदिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। शिमला का समर फेस्टिवल, लोक नृत्य जैसे नाटी यहाँ की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाते हैं। शिमला की बोली पहाड़ी और यहाँ के हस्तशिल्प जैसे शॉल और टोपी स्थानीय कला का प्रतीक है। शिमला का दर्शन परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन का है। यहाँ की औपनिवेशिक इमारतें और प्राकृतिक सुंदरता हमें सिखाती है कि इतिहास और वर्तमान का सामंजस्य ही प्रकृति की कुंजी है। जाखू मंदिर ये संदेश देता है कि आस्था और प्रकृति के साथ जुड़ाव जीवन का अर्थपूर्ण बनाता है। सिरमौर प्रकृति और परंपरा का संगम। सिरमौर यमुना नदी के किनारे बसा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ के मंदिर जैसे रेणुका जी मंदिर, रेणुका मेला सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखते हैं। सिरमौर की बोली सिरमौरी और लोक नृत्य जैसे नाटी यहाँ की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाते हैं। सिरमौर का दर्शन प्रकृति और परंपरा के प्रति श्रद्धा का है। रेणुका जी मंदिर ये सिखाता है कि मातृ शक्ति का सम्मान जीवन का आधार है। सिरमौर की प्राकृतिक सुंदरता हमें ये याद दिलाती है कि मानव प्रकृति का हिस्सा है और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सिरमौर हमें सिखाता है कि सादगी और आस्था ही जीवन को समृद्ध बनाते हैं। देखिए, सोलन मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है और धार्मिक स्थलों का भी केंद्र माना जाता है, क्योंकि अपने मशरूम उत्पादन और धार्मिक स्थलों के लिए ये जाना जाता है। यहाँ के मंदिर जैसे शूलिनी माता मंदिर, शूलिनी मेला सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखते हैं। सोलन की बोली पहाड़ी और हस्तशिल्प यहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। सोलन का दर्शन मेहनत और आस्था का है। यहाँ के लोग हमें सिखाते हैं कि कठिन परिश्रम और श्रद्धा से ही जीवन में सफलता मिलती है। आइए बात करेंगे ऊना की। ऊना हिमाचल का सबसे गर्म जिला अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ के मंदिर जैसे चिंतपूर्णी मंदिर और मेले जैसे चिंतपूर्णी मेला धार्मिक आस्था के केंद्र है। ऊना की बोली पहाड़ी और लोक नृत्य जैसे नाटी यहाँ की संस्कृति को जीवंतता को दर्शाते हैं। ऊना का दर्शन साहस और आस्था का है। चिंतपूर्णी मंदिर ये सिखाता है कि सच्ची आस्था चिंताओं को दूर करती है। ऊना की गर्म जलवायु यहाँ के लोगों की मेहनत क्या ये संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऊना हमें सिखाता है कि जीवन में विश्वास और दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के 12 जिले अपनी सांस्कृतिक दार्शनिक विविधता के साथ एक ऐसे मोज़ेक की तरह है जो प्रकृति, परंपरा, आस्था और आधुनिकता
को एक साथ बुनता है। प्रत्येक जिला अपनी अनूठी पहचान और शिक्षाओं के साथ हिमाचल की आत्मा को समृद्ध करता है। बिलासपुर की सादगी से लेकर लाहौल और स्पीति की शांति तक, कांगड़ा की कला से लेकर किन्नौर के सह अस्तित्व तक, हर जिला हमें जीवन के अलग अलग रंग और दर्शन सिखाता है। हिमाचल पर आइए हम इस पवित्र भूमि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को नमन करें, जो हमें प्रकृति, परंपरा और आत्म जागरूकता के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। बाकी अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।